शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी न पाया। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 7। उससे पहले श्रवण करेंगे भस्मासुर और भगवान भोलेनाथ की कथा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। प्रिय भक्तों, आप तो जानते ही हैं भगवान भोलेनाथ कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक पूजा पाठ या जप तप की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं और जरा सी भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। उसी तरह उन्होंने भस्मासुर से प्रसन्न होकर भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया जिससे वे स्वयं ही संकट में पड़ गए। तो आइए श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक असुर रहता था। भस्मासुर सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। वह अन्य असुरों की तुलना में महान शक्ति प्राप्त करना चाहता था। भस्मासुर ने भगवान शिव को जीतने के लिए घोर तपस्या करने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक बार जब वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेगा तो वह भगवान शिव से अपनी इच्छा पूरी करा लेगा और सबसे शक्तिशाली असुर बन जाएगा। भस्मासुर ने बहुत देर तक प्रार्थना की। वह साधना में लीन था। भगवान शिव ने कैलाश में भस्मासुर की प्रार्थना सुनी। ध्यान की शक्ति का उपयोग करते हुए भगवान शिव को पता चला कि यह भस्मासुर ही था जो प्रार्थना कर रहा था, चाहे वे देवता हो या असुर। भगवान शिव ने अपने भक्तों में कभी अंतर नहीं किया। वह अपने सच्चे भक्तों के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव भस्मासुर की प्रार्थना से संतुष्ट और प्रसन्न हुए और वे उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने भस्मासुर को अपने सामने प्रकट होने के लिए अपनी आंखें खोलने को कहा। भस्मासुर ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वह अपने भीतर से बहने वाली दिव्य आवाज को महसूस कर सकता था। असुर ने अपने सामने भगवान शिव को देखा। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। वह बहुत खुश था क्योंकि भस्मासुर की प्रार्थना से आखिरकार शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव भस्मासुर पर मुस्कुराए। उन्होंने भस्मासुर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? भस्मासुर ने उत्तर दिया, भगवान शिव, मैं अमर होना चाहता हूँ। भगवान शिव ने भस्मासुर की इच्छा को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने भस्मासुर से कहा कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। भस्मासुर बहुत दुखी हो गया। वह चाहता था कि भगवान शिव उसे अमर और अजेय बनाए। जब उसने भगवान शिव की ओर देखा तो उसने महसूस किया कि कोई भी याचना भगवान शिव के मन को नहीं बदल सकती। भस्मासुर को तब एक विचार आया और उसने भगवान शिव से कहा कि वह उन्हें अपने हाथों से किसी के सिर को छूकर किसी के भी शरीर को भस्म करने की शक्ति प्रदान करें। शिव को आश्चर्य हुआ कि भस्मासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांगा। भगवान शिव ने याद किया कि भस्मासुर ने अच्छी तरह से प्रार्थना की थी और वह भस्मासुर द्वारा मांगी गई किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य थे। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और भस्मासुर की इच्छा पूरी की। भगवान शिव उस गलती से अनजान थे जो उन्होंने की थी। भस्मासुर हंसा और उसने भगवान शिव से कहा कि वह स्वयं भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव से कहा कि वह चाहे तो भगवान शिव को जलाकर भस्म कर सकता है। यह सुनकर शिव हैरान रह गए। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि वह उन पर अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। उसने भगवान शिव से कहा कि वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव पर अपना हाथ रखेगा। भस्मासुर के अपनी ओर आते ही भगवान शिव दौड़ने लगे। भगवान शिव ने यह भी महसूस किया कि वह अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। यदि वह असुर को अपने सिर को छूने की अनुमति देते तो भगवान शिव भस्म हो जाते। यह पूरी नियति को बदल देगा क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान शिव केवल एक ही काम कर सकते थे, वह था भस्मासुर से दूर भागना। भगवान शिव दौड़ने लगे और भस्मासुर ने हाथ फैलाकर उनका पीछा किया। अब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की जो उनकी मदद के लिए संरक्षक भगवान थे।
भस्मासुर जंगल के अंदर उनका पीछा करने वाला था, लेकिन वह रुक गया। उसने देखा कि सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है। वह स्त्री इतनी रूपवती थी कि भस्मासुर एक क्षण के लिए भी भूल गया कि वह कौन है। उसने उस महिला को घूरकर देखा। उसने महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला ने भस्मासुर पर भौहें चढ़ाई और उससे कहा कि आप किसी के घर नहीं जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कौन है। उसने भस्मासुर से कहा कि उसे बताना होगा कि वह कौन है। उसने महिला से कहा कि वह भस्मासुर है। महिला ने भस्मासुर से कहा, भस्मासुर, अब तुम मेरा नाम पूछ सकते हो। भस्मासुर ने उस सुंदर स्त्री से पूछा कि वह कौन है, तो सुंदर स्त्री ने उत्तर दिया कि वह मोहिनी है। फिर उसने मोहिनी से उससे शादी करने के लिए कहा। मोहिनी हंसी और चली गई। भस्मासुर ने मोहिनी का पीछा किया और धीरे धीरे अपने बारे में सब कुछ पूछा। मोहिनी ने कहा कि वह अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती थी। वह अपने घर में पूजा के लिए कुछ फूल लेने के लिए आई थी। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, अगर वह उससे शादी करेगी तो वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे खुश रखेगा। मोहिनी उदास लग रही थी। उसने भस्मासुर को एक सुंदर व्यक्ति कहा। भस्मासुर जानना चाहता था कि मोहिनी दुखी क्यों है। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि वह एक नर्तकी है। जब वह छोटी थी तो उसने वादा किया था कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके साथ नृत्य करेगा। भस्मासुर चौंक गया और उसने पलकें झपकाईं। उसने अपने पूरे जीवन में कभी नृत्य नहीं किया था। राक्षस ने मोहिनी से शादी करने के लिए खुद से नृत्य सीखने का वादा किया। मोहिनी ने उत्सुकता से भस्मासुर से कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नृत्य करना सिखाऊंगी। अगर तुम मेरे कदमों का ठीक उसी तरह पालन करोगे जैसे मैं करती हूँ तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। वे दोनों नाचने लगे। राक्षस मोहिनी की चालों की नकल करने में बेहतर होता गया। भस्मासुर ने केवल नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ नहीं। मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखकर एक चाल चली। भस्मासुर ने एक बार भी बिना सोचे समझे ऐसा ही किया। भस्मासुर की शक्ति ने उसके लिए काम किया और वह जलकर राख हो गया। जब मोहिनी भस्मासुर की राख को देख रही थी तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने मोहिनी को धन्यवाद दिया और मोहिनी ने जवाब दिया कि आपका स्वागत है। किसी की इच्छा पूरी करने से पहले 2 बार सोचें। और वह गायब हो गई और भगवान विष्णु उसके स्थान पर खड़े हो गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को उनकी मदद करने और भस्मासुर से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। अब श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 7। विवाह संपन्न होने के बाद भगवान शिव अपनी नवविवाहिता पत्नी माता पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। वहाँ नंदी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। भगवान शिव और माता पार्वती के सुहाग कक्ष को तरह तरह के फूलों, लताओं और मालाओं से सजाया गया। यह देखकर माता पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां आ गए। उन्होंने नंदी एवं सभी गणों को आदेश दिया कि हम विश्राम करने जा रहे हैं, तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना ताकि हमारे विश्राम में बाधा उपस्थित हो। इतना कहकर भगवान शिव ने सुहाग कक्ष का द्वार बंद कर दिया। द्वार के बाहर नंदी पहरा देने लगा तथा अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे ताकि कोई व्यक्ति भगवान शिव एवं पार्वती के विश्राम में व्यवधान न डाल सके। भगवान शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा तारकासुर प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात से नहीं हुई कि भगवान शिव विवाह बंधन में बंध गए हैं, बल्कि इस बात से हुई कि शिव विश्राम में रत हैं और अब उसके उत्पातों को रोकने वाला कोई नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालता, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे आनंद आता था। देवता तारकासुर के उत्पादों से त्राहि त्राहि कर उठे। तारकासुर ने देवराज इंद्र को पदच्युत करके इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय किया। देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वे चिंतित हो उठे। तारकासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा तथा तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित है।
इस भयावह स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, अब आप ही हमें बचा सकते हैं तथा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर के कुकृत्यों पर अंकुश लगा पाना मेरे भी वश की बात नहीं है। यदि यह कार्य कोई कर सकता है तो वे स्वयं शिव हैं। आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया। सभी देवता शिव से मिलने चल पड़े। वे जब शिव के सुहाग कक्ष के पास पहुंचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर के उत्पादों के बारे में बताते हुए कहा कि भगवान शिव को सूचना दो, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवगण क्षमा करें, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। स्वयं भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को उनके विश्राम में व्यवधान न डालने दूं। अतः मैं न तो उन्हें आप लोगों के बारे में सूचना दे सकता हूँ और न ही मैं आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में भगवान शिव से मिलने नहीं देंगे, तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप और भगवान शिव का आवाहन करें। देवताओं ने मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए वे पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्तर भगवान शिव के सुहाग कक्ष तक पहुंचा। भगवान शिव ने जैसे ही अपने नाम का उच्चारण सुना, वे व्याकुल हो उठे। भगवान शिव की व्याकुलता देखकर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आप अचानक व्याकुल क्यों हो उठे? भगवान शिव ने कहा, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं देवी। माता पार्वती ने पूछा, कौन है ये भक्त, क्या अभी तत्काल जाना आवश्यक है? भगवान शिव ने कहा, ये सभी भक्त देवगण हैं जो संभवतः किसी संकट से घिर गए हैं और इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। माता पार्वती ने कहा, किंतु मुझे भी आपकी आवश्यकता है। यदि आप मुझे सुहाग शैया पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव सोच में पड़ गए। यह धर्म संकट की स्थिति थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूँ तो शरणागत की रक्षा न करने का दोषी बनूंगा और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूँ तो पति धर्म से विमुख होने का। अंत में शिव ने कुछ निश्चय किया और वे कक्ष से बाहर चले गए। देवताओं ने शिव को देखा तो वे प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार कर उठे। भगवान शिव ने देवताओं से पूछा, देवगण बताइए आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, तारकासुर के उत्पादों ने हमारा जीवन दूभर कर दिया है, कृपया आप चलकर उसका संहार करें। भगवान शिव असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूँ, आप लोग ही कोई अन्य उपाय सोचें। यह सुनकर देवतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को स्मरण किया। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि यदि शिव स्वयं नहीं जा सकते हैं तो वे एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दें। देवताओं ने भगवान शिव से ऐसा ही निवेदन किया। शिव भक्तों की बात भला क्यों टालते? उन्होंने तत्काल ही अपना वीर अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस वीर से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई तथा उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी। इसने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला कि भगवान शिव ने देवताओं के कहने पर अपना वीर अग्नि को अर्पित कर दिया तो वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं को श्राप दे डाला कि हे अकर्मण्य देवताओं, आपने एक नवविवाहिता पत्नी की शैया से उसके पति को बुलाकर उससे वीर का दान मांगा है, अतः मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप कभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवी पार्वती के शाप से सभी देवता थर्रा उठे। उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब भगवान शिव देवी पार्वती के क्रोध को शांत करें और देवताओं को शाप से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वे प्रसन्न होकर अपने शाप को वापस लेंगी तभी आप उनके शाप से मुक्त हो सकेंगे। देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ किया। अंततः देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुझे और भगवान शिव को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग श्राप से स्वतः मुक्त हो जाएंगे।
इसके बाद समयानुसार भगवान शिव और माता पार्वती को पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो भगवान शिव के अभिन्न गण समूहों के गणाधिपति बने और इसके साथ ही देवताओं को भी श्राप से मुक्ति मिली। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।